नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और स्वराज एक्सप्रेस पर आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दे पर आज डिबेट, आज की बहस। एआईसीसी लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर भरोसा जता रही है। 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी मिलने के बाद अब इसी साल होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी भी दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। और इधर एआईसीसी द्वारा दी गई छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी पर अब भाजपा सवाल खड़े कर रही है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके पहले पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 5 मंत्रियों को गुजरात के अलग अलग लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। साथ ही गुजरात में ऑब्जर्वर के रूप में मंत्री टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले भी असम और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई थी। इससे साफ नजर आता है कि छत्तीसगढ़ की साख लगातार बढ़ रही है। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद से सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल और गुजरात में हमारी जीत होगी। गुजरात में पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार हमारी सरकार बनेगी। पिछले समय गुजरात में थोड़े से हम लोग रह गए थे, इस समय वो कसर भी बाकी नहीं रहेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होगी क्या? अब वो जा रहे हैं मंत्रीगण तो करेंगे ही। अब कांग्रेस के नेताओं को मिली जिम्मेदारी को लेकर भाजपा छत्तीसगढ़ को एटीएम के रूप में उपयोग करने का आरोप लगा रही है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आसाम, यूपी में सहयोग प्रदान किया, लेकिन हमारे लिए एक दुर्भाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर एटीएम के रूप में यूज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिस तरह से सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो निश्चित ही अब वहां भी लूट खसोट और माफियागिरी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ को एटीएम कहने को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं पर विश्वास नहीं कर रही है, तो उसमें हम कहां दोषी हैं। उनके स्वयं के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के नेताओं को कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, पर हमारा हाईकमान हमें जिम्मेदारी दे रहा है। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है और हमारी उपलब्धि भी। हम लोग के लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ की जितना भी धन है वो कहीं ना कहीं से लूट खसोट के माध्यम से आज उन प्रदेशों में लगाया जाएगा। कांग्रेस यहाँ का एटीएम बन चुकी है और ये पूरे वसूली करने के लिए यहाँ के मंत्रियों को दूसरे राज्यों का प्रभारी बनाया गया। कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी नहीं दे रही है, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमारा शीर्ष नेतृत्व हम लोगों को जवाबदारी दे रही है। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है, ये सकारात्मक बात है हमारे लिए। हम इसको एक उपलब्धि मानते हैं कि हमको काम पे लगाया गया। लगातार एआईसीसी के द्वारा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन भाजपा अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ को एटीएम का नाम दे रही है। फिलहाल एआईसीसी के द्वारा दी गई छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी चुनाव में कितना सफल हो पाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो ये खबर आपने देख ली, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। अब दरअसल बात यह है कि इस सबको लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ को एटीएम क्यों कह रही है और आखिर इसका मकसद क्या है। कांग्रेस के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी उनके शीर्ष नेतृत्व ने दी है। चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए आपको उनसे मिलवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त विकास उपाध्याय हैं, आप कांग्रेस विधायक हैं और आप संसदीय सचिव भी हैं। ब्रजेश पांडे बीजेपी की ओर से हमारे साथ हैं। लखन चौधरी हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में। तो सबसे पहले आपके पास आऊंगा मैं। ब्रजेश पांडे साहब, आपके पार्टी के जो नेता हैं उनको क्या दिक्कत है अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भूपेश बघेल जी को या फिर टीएस सिंहदेव को कोई जिम्मेदारी दी गई है, तो इसमें छत्तीसगढ़ एटीएम कैसे हो गया? देखिए अक्षय जी, यदि कांग्रेस के आला कमान छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को कहीं बुलाती है और नेतृत्व देती है और आगे बढ़ने के प्रयास देती है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपत्ति भाजपा को नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ की जनता को लूट रही है इन द सेंस जो रेत माफिया चल रहा है,
भूमि माफिया चल रहा है, शराब माफिया चल रहा है, यहाँ के पैसों का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है बाहर में, इनको जिम्मेदारी तो असम में भी दी गई थी, इनको जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश में भी दी गई थी। इसका परिणाम क्या है? यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता को छोड़ के 2 साल तो कोरोना काल में बीत गया, छत्तीसगढ़ में डेवलप कब हो रहा है, विकास कब हो रहा है? ये देखिए आप, जो थोड़ा मोड़ा बचा समय है उस पर भूपेश बघेल जी आधा समय बिता दिए आसाम में, और विकास भाई भी थे, उसके जिम्मेदारी मिली हुई थी आसाम में। तो आप देखिए, और उत्तर प्रदेश में बिता दिए। तो छत्तीसगढ़ की जनता को छोड़कर आप दूसरी जगह जा रहे हैं। और रहा सवाल एटीएम का, प्रभारी हो जी बधाई हो आपको, बधाई हो। और रहा सवाल एटीएम का सर, तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की पैसों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार है, अब छत्तीसगढ़ को चाहिए कुछ तो कहां से लेगी? तो इनके नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। रहा सवाल भाजपा के नेताओं को जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, जैसे इनके वरिष्ठ नेता ने कहा, तो उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत प्रभावशाली है, और उनके पास, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी पर नेताओं के सेकंड कैडर की कोई कमी नहीं है, फर्स्ट कैडर तो है ही है। और इनके जाने के बाद इन राज्यों का परिणाम क्या आता है? आप कहां जीत पाते हैं? वो आपकी चिंता का विषय क्या है? अरे भाई, वो आपकी चिंता का विषय है, क्या क्या परिणाम आता है उसकी चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हमारे पास नेतृत्व है, जहां हमारे उपयोगिता होती है जनता की, छत्तीसगढ़ के नेताओं की, वहां पे केंद्रीय नेतृत्व हमारा उपयोग करेगा। उसमें हमारे लोग नहीं जा रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम बिना गए ही देखिए आज कितने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं, तो बयान तो बीजेपी की तरफ से आया ना, बयान तो बीजेपी की तरफ से आया है कि भाई आप लोग जो है एटीएम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ को। नहीं, तो एटीएम तो बन गए हैं 10 जनपद के और केंद्रीय नेतृत्व के, कांग्रेस के, यहीं का पैसा जाकर चुनाव में लग रहा है। इसमें गलत क्या बोल रहे हैं? एटीएम नहीं है भूपेश बघेल जी, अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरा एटीएम बन गए हैं। तो चलिए, विकास उपाध्याय जवाब लेते हैं। आप कांग्रेस विधायक हैं, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, जवाब दीजिए आप पांडे जी की बात का। ब्रजेश पांडे जो कह रहे हैं। अच्छा जी, ब्रजेश जी, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का दुख क्यों है कि कांग्रेस पार्टी के लोग संगठन में काम करें। ये तो हमारा संगठन का इंटरनल मामला है। संगठन में सभी राजनीतिक दल जो होते हैं, जो राजनीतिक संगठन होता है, उसके अपने अपने जो नियम कानून होते हैं, अपनी अपनी तौर तरीके होते हैं काम करने के। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, असम का इंचार्ज हूँ। पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी, जवाबदारी मिली है। मुख्यमंत्री साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे धूल चटाया है, इसको देख के हम प्रयास में लगे हैं। केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काम हुआ, उस प्रकार से असम में भी, उत्तर प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश जहां चुनाव हो रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। मैं देखिए ब्रजेश भाई, आप 15 साल से सरकार में आप लोग नहीं थे, कोई बात नहीं, आपको इतना इसका दुख नहीं, इतना दुख और इतनी पीड़ा नहीं होना चाहिए। हम केंद्र में नहीं है, किसी के हार जीत से किसी का राजनीतिक पैमाना तय नहीं होता ब्रजेश जी। और जिस प्रकार से आप तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर में शून्य के कगार पर है। जब छत्तीसगढ़ के अंदर में ट्रेनों को बंद कर दिया जाता है, यहाँ की जनता परेशान हो जाती है, तो एक तो सांसद आपका 9 सांसद जीते हुए हैं, एक राज्यसभा की सांसद हमारी बहन सरोज पांडे जी है, 9 तो सांसद जनता ने विश्वास करके भेजा, आपका एक तो सांसद उस पर बात नहीं करता पार्लियामेंट में। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रेलवे को विकास उपाध्याय हम सिर्फ उस पर बात करें। मैं उसी पर आ रहा हूँ अक्षय जी, जो इनके पेट में दर्द क्यों हुआ, ये बात है। ये सब चीजें उससे जुड़ी हुई है। अक्षय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, जो अपने घरों को भरा, और इन 3 साल की बात ब्रजेश जी कर रहे हैं। 3 साल में कैसे 2 साल में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की नेतृत्व करने वाले लोग इस कोरोना की भयावह स्थिति में खड़े रहे, लोगों की जान बचाने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में बैठकर तख्ती लेकर इनके नेता आंदोलन कर रहे थे, उस समय हम लोग सड़क पे किसी को गैस, किसी को सिलेंडर दिला रहे थे, किसी को ऑक्सीजन दिला रहे थे, किसी को दवाई दिला रहे थे, किसी का ट्रीटमेंट करा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बात क्या करेगी? एक बात ये, भारतीय जनता पार्टी का अक्षय जी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक चीज को जान चुका है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो शून्य की ओर है। ठीक है, लखन चौधरी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं?
देखिए अक्षय जी, ये जो भाजपा के ब्रिजेंद्र भाई जो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में लूट हो रहा है और कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ को लूट रही है, तो ये मुझे लगता है कि मैं इससे असहमत हूँ। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस अभी 3 साल 3.5 साल के कार्यकाल में देखिए कर्ज माफी से लेकर तमाम तरह के जिस तरह से काम की है, तो इससे तो उनकी बात की पुष्टि नहीं होती, या जनता भी उनकी बात की पुष्टि नहीं करेगी कि भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं या एटीएम बना रहे हैं। देखिए ये इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने की बजाय भाजपा को इस बात पर डिबेट करना चाहिए या इस बात को उठाना चाहिए कि असम में और उत्तर प्रदेश में जाकर किस तरह से इन्होंने सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम दिया। देखिए ये बात उठाना चाहिए। दूसरी तरफ विकास भाई ने एक अच्छी बात कही कि इस समय भारत में केवल 2 राज्यों में हमारी सरकार है और निश्चित रूप से हम जाकर वहां प्रयास करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है कि भाई निश्चित रूप से उनको प्रयास करने का हक है और प्रयास करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार अभी इस समय कई योजनाओं में आगे चल रही है। केंद्र की जो नीति आयोग है वो छत्तीसगढ़ सरकार की दर्जनों, बल्कि मैं तो कहूँगा कई दर्जन जो योजनाएं हैं उनको पुरस्कार दे रही है और इन योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हो रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं की अक्षय की चर्चा हुई थी। तो निश्चित रूप से इन सब वजहों से भी छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के जो 5 मंत्री हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और इसमें मुझे लगता है भाजपा को कोई खींच नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो कांग्रेस के लिए या हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर में जाकर यही समझ में नहीं आ रहा ना, आप यही तो मुद्दा है, यही लखन चौधरी, यही समझ में नहीं आ रहा ना कि खींच क्यों है, किस बात की खींच है। मुझे लगता है इसका कारण एक तो ये हो सकता है अक्षय जी कि भाजपा के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं जैसे रमन सिंह जी हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, इनको अभी तक इस तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव में नहीं मिला है, तो हो सकता है ये भी एक कारण हो। जबकि हमारे यहाँ के तो अभी कहा ना लखन चौधरी, अभी ब्रजेश पांडे ने कहा ना कि भाई पैसा खर्च करेंगे चुनाव में तो जिम्मेदारियां मिलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा तो खर्च देखिए पहले भी क्या, इसके पहले 15 साल भाजपा का शासन था तो छत्तीसगढ़ से क्या पैसा नहीं गया है? रमन सिंह के कार्यकाल में उन 15 साल में कितने राज्यों में चुनाव हुआ था। तो जब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय भाजपा विपक्ष में थी, तब तो हमारे यहाँ भाजपा की सरकार थी तो उस समय भी तो पैसा गया होगा, ऐसा नहीं है। केवल ये मुद्दा कि छत्तीसगढ़ को लेन देन जो है ये तो हमेशा होता है। लखन चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, नजर रखते हैं इन सारी चीजों पर, तो ये बिल्कुल, तो बिल्कुल ब्रजेश पांडे जी। विकास भाई को और लखन जी को पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना सिर्फ एक आंख से देख रहे हैं। आप लोग को ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा चल रहा है। आपने कहा कि नहीं, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, आप जो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा जी, मैं आ रहा हूँ। आप ये कहते हैं वादे पूरे किए, लखन लाल जी ने कहा। अरे भाई साहब, शराबबंदी हुई क्या, जो सबसे बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, और हम उसी में लड़ रहे हैं। जिस तरह का राजधानी की तो बात छोड़िए, पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपराध बढ़ गया है, पिछले 20 दिन में आंकड़े निकाल के देख लीजिए किस तरह की हत्याएं हो रही हैं, किस तरह अकलतरा में बलात्कार हुआ है। आज हमारे वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल को इस बात का ज्ञापन दिया है। आप कहते हैं छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं यही कह रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ को, जनता को अनाथ छोड़कर आप उत्तर प्रदेश, आसाम और यहाँ आपने उस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। पैसे का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मैं दे रहा हूँ। देखिए पैसे का, क्योंकि इनके पास कोई स्टेट नहीं है। छत्तीसगढ़ चारागाह बन गई है कांग्रेस की। यहाँ के पैसों को जिस तरह से दुरुपयोग किया कर रहे हैं भूपेश बघेल जी, इसलिए तो एटीएम कर रहे हैं। नहीं, आपके समय में आपकी पार्टी की सरकार जब थी, आपकी पार्टी की नहीं आ रहा है इनके लिए, आपकी पार्टी की सरकार। और रहा सवाल, लखन जी कह रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल और रमन सिंह को नहीं मिल रही जिम्मेदारी इसलिए नाराज है। देखिए हमारा बहुत केडर युक्त पार्टी है। हमारी पार्टी वरिष्ठ नेता जानते हैं कि किस नेता को उपयोग कहाँ करना है, जिस दिन उनको जरूरत पड़ेगी। नहीं, आपके समय में क्या चुनावों में पैसा नहीं लगा छत्तीसगढ़ का? मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये तो बिना तथ्यों के लखन लाल जी बोल रहे हैं। यदि उनके पास तथ्य हैं, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, प्रमाणित कर दें कि वो कर रहे हैं। मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरा बोलना आरोप लगाना। नहीं, तो सारे जितने भी राजनीतिक गुरु हैं, आपने कहा कि आप पॉलिटिकल आदमी हैं, तो ये तो भले ही टीवी पर हम ये ना बोल पाए, आपकी भी अपनी मजबूरियां हैं, हमारी भी हैं, लखन चौधरी की भी होंगी, लेकिन जो लोग राजनीति समझते हैं। क्या आप
अक्षय जी, पांडे जी क्या ये बोल सकते हैं दावे से कि पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ से कोई पैसा किसी भी राज्य के चुनाव में नहीं गया है? ठीक है, बोलिए पांडे जी। बोल सकते हैं? नहीं, यदि देखिए आरोप आप लगा रहे हैं, नहीं नहीं, आरोप की बात नहीं है। मैं क्यों बोलूं? जो चीजें सच्चाई है कि 15 साल में आप बोल दीजिए ना ब्रजेश पांडे, आप बोल दीजिए ना कि नहीं गए। राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें भी आपके यहाँ से पैसा गया है। क्योंकि हमारी बहस केंद्रित एटीएम पर है। सुनिए, आपके यहाँ से पैसा नहीं गया हो। नहीं, एक मिनट, ब्रजेश पांडे जी, हमारी बहस केंद्रित एटीएम कहने पर है। बीजेपी को जो तकलीफ हुई जिम्मेदारी मिलने पर, चलिए मैं बीच में लेकर आ रहा हूँ। विकास उपाध्याय शायद कुछ तथ्य दे रहे हैं। विकास उपाध्याय कोई तथ्य है आपके पास? 4 साल में छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, लखन जी लौटूंगा मैं आपके पास। आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी समस्या का हर आदमी, भारतीय जनता पार्टी लखन जी एक मिनट, और सबसे बड़ा जरा प्रॉब्लम यही है कि भारतीय जनता पार्टी सच को सुनना ही नहीं चाहती। सच क्या है? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या सच सबसे है? बड़ी समस्या उनके साथ है कि वो सत्य को सुनना ही नहीं चाहती। क्या है सत्य? वो सत्य को सुनना ही नहीं चाहती। जिस प्रकार से लखन जी कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं और जिस प्रकार की स्थिति बनी है देश के अंदर में उसको उन्होंने बयान किया। आज ब्रजेश पांडे जी, क्या आपके पास तथ्य है कि छत्तीसगढ़ का पैसा उत्तर प्रदेश असम में जाता है? देखिए, बेबुनियादी बातों को करने से कोई फायदा नहीं है। धरातल पर आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जानता है किसका उपयोग कहां करना है। आपके केंद्रीय नेतृत्व को इस बात की जानकारी है, जो लोगों को 15 साल जनता ने विश्वास करके सत्ता सौंपी थी, उनकी आज स्थिति हाशिए पर है। इसलिए कहीं भी आपके नेताओं को बुलाया नहीं जाता। आप कैडर की बात करते हैं, कैडर क्या है, संगठन क्या है, कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं सिखाया और आप हमारे से सीख कर बने हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए ब्रजेश भाई, हम अपने संगठन का काम करते हैं, आप अपने संगठन का काम करिए। चलिए जवाब लेते हैं विकास भाई, आप अपने संगठन की इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन ही बीते हैं। अरे आप लोग इतिहास में जा रहे हैं, मुझे बहस को मुद्दे पर केंद्रित रखना है। मुख्यमंत्री में क्या पांडे जी, मुझे बहस को मुद्दे पर केंद्रित रखना है। आपने किस आधार पर कहा? आपने, आपकी पार्टी ने एटीएम कह दिया। महाराष्ट्र में आप लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने देखा है। चलिए नहीं, हम महाराष्ट्र में जाए, हम तो छत्तीसगढ़ पर रहेंगे। रुकिए, देखा है विकास रुकिए, के अंदर क्या करने जा रहे थे उसको भी लोगों ने देखा है। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ पर रहेंगे, हम छत्तीसगढ़ पर रहेंगे। विकास और पांडे जी, विकास और ब्रजेश पांडे, हम छत्तीसगढ़ पर रहेंगे। मैं जानने चाह रहा हूं ब्रजेश पांडे आपसे कि आपने जिस आधार पर यह कहा कि छत्तीसगढ़ का पैसा चुनाव में जाता है या जा रहा है, एटीएम कह दिया आपने वर्तमान सरकार को, उसी आधार पर लखन चौधरी जो कह रहे हैं कि क्या इससे पहली पूर्ववर्ती सरकार में कभी छत्तीसगढ़ का पैसा नहीं गया, वो आपसे आधार पूछ रहे हैं। आपने आप इसका आधार बता दीजिए कि आपने किस आधार पे कहा कि एटीएम है छत्तीसगढ़? भूपेंद्र जी बिल्कुल एटीएम है कांग्रेस के। आपकी इसकी क्या गारंटी है कि बीजेपी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरफ उपयोग नहीं किया गया? किसी भी पार्टी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। कांग्रेस के कई 2 राज्यों में सत्ता में है, राजस्थान की स्थिति ठीक नहीं है, छत्तीसगढ़ पूरा वनोपज से, फसल से अच्छी है, यहाँ तो बीजेपी शासनकाल में भी था, यहाँ से वसूली हो रही है, ये तो बीजेपी शासनकाल में नहीं है। ये ब्रजेश पांडे जी, ये तो बीजेपी शासनकाल में भी ये सब आधार हैं छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्थाओं के। नहीं, हमारा तो कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि जब हम लोग चंदा देते हैं उससे हो जाती भारतीय जनता पार्टी की खर्चे की व्यवस्था। विकास उपाध्याय क्या आपके कार्यकर्ता सक्षम नहीं चंदा देने में? हमारे कार्यकर्ता सक्षम है ना। नहीं, विकास के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 15 साल में कहां से कहां तक पहुंच गए, वो हर बार जो चुनाव होता है उसमें एक डिटेल जानकारी देते हैं। उसकी अगर आप खबर लगाएंगे तो 1 नंबर में कितना पैसा उन्होंने कमाया, और 2 नंबर की बात तो छोड़ ही दीजिए ब्रजेश भाई, आप बात करते हैं 15 साल तो आप लोगों ने लूटा है इस प्रदेश को। इस प्रदेश की जितने भी खनिज है, इस प्रदेश के तमाम संसाधनों का दुरुपयोग आपने किया, और अब जब जनता ने आपको नकार दिया तो आप किस प्रकार की बातों को कर रहे हैं? मैं इस बात को कहने में कहीं कोई संकोच नहीं करता। अक्षय जी बिल्कुल, अक्षय जी, ब्रजेश भाई बिल्कुल भूपेश बघेल जी एटीएम है, वो इस प्रदेश के किसानों के लिए एटीएम है, इस प्रदेश के नौनिहालों के लिए एटीएम है।
जब किसान आत्महत्या कर रहा था, उनका कर्जा माफ नहीं होता, समर्थन मूल्य की आपने बात की थी, समर्थन मूल्य और बोनस नहीं मिल रहा था, तो एटीएम के रूप में भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आए। जब आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना था, जब यहाँ के लोगों को, जब जो हमारे वन उपज है उनके पैसे, उसके दाम को बढ़ाना था, तो यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मैं लास्ट कमेंट दूंगा, समय रेगुलर करना था, एटीएम के रूप में भूपेश बघेल जी बनकर आए। आपको दुख क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में जनता खुश है, आपको दुख क्यों हो रहा है? चलिए लखन चौधरी, हम लोग निष्पक्ष बात करते हैं, आप राजनीतिक लोग हैं, जनता खुश है। विकास उपाध्याय, ब्रजेश पांडे, आप तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बाद में जो नगर निगम, नगर पालिका, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, निष्पक्ष बात करेंगे, बाई इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। आप कहाँ पर बैठे हैं? क्या सोचते हैं? आप किस दुनिया में रहते हैं ब्रजेश भाई? ठीक है चलिए। तो लखन चौधरी ये बताइए कि आप जो विकास उपाध्याय हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, ब्रजेश पांडे आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बहस में, लखन चौधरी आप राजनीतिक विश्लेषक और मैं एक पत्रकार, हम इस पर बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी ने कहा आप एटीएम है, यहाँ का पैसा चुनाव में जा रहा है। बीजेपी की सरकार थी तो ब्रजेश पांडे कह रहे हैं कि हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं रहा, आप कह रहे हैं कि पैसा हमेशा जाता रहा। विकास ने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस की सरकार एटीएम है, लेकिन वो एटीएम है प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए, दरिद्रता से बाहर निकालने के लिए, पिछड़ों की मदद के लिए, ये सारी चीजें। लेकिन जो व्यक्ति राजनीति समझता है, और अब तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया हाथ में आने के बाद, स्मार्टफोन हाथ में आने के बाद देश का बच्चा बच्चा देश की राजनीति समझता है। तो लखन चौधरी, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि एक सरकार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है प्रदेश के उत्थान के लिए, और एक सरकार जो दूसरी पार्टी आरोप लगा रही है उसी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमने तो किया उत्थान के लिए, लेकिन आपने किया एक एटीएम की तरह कि आप चुनाव में पैसा दे रहे हैं, इसलिए आपको बाहर बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, आपको ओबलाइज किया जा रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कहूंगा अक्षय जी कि इस समय छत्तीसगढ़ में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें भाजपा के इस आरोप को छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो स्वीकार नहीं करेगी और नहीं मानेगी कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो एटीएम के रूप में पैसा को बाहर दे रही है। क्योंकि देखिए, पैसा जो है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लग रहा है, और पिछले 3.5 साल में 4 साल में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस तरह से सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है, यहाँ के स्थानीय लोगों में जिस तरह से सरकार के प्रति लोकप्रियता बरकरार है और उनके जो है कामकाज को जिस तरह से स्वीकृति मिल रही है, लगातार उपचुनाव में जिस तरह से जीत हो रही है, तो भाजपा के इस आरोप को कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी, ये मेरा स्पष्ट कहना है। ठीक है कि ये आरोप जो है राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरे राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर आप कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं भाजपा वाले, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी, भाजपा के इस आरोप को। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा अक्षय जी इस माध्यम से कि ठीक है कि छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है, मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसके साथ साथ इसका जो केंद्रीय नेतृत्व है और केंद्रीय जो संगठन है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। केवल छत्तीसगढ़ के दम पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव जीत लेगी कांग्रेस, ऐसा जो है मुझे लगता है कि संदिग्ध है। हाँ बताइए, पांडे जी कुछ पूछ रहे हैं लखन जी से। जी, मैं पूछ रहा था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कितने लोग हैं? एक परिवार के अलावा कोई है क्या उनके पास? सर ये तो है क्या? कांग्रेस से पूछे, विकास भाई इसका उत्तर देंगे। नहीं, आप उनके फेवर में सारी बातें कर रहे हैं। उसी परिवार से तो है अक्षय जी, सच्चाई है, अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से भय है, अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को किसी से डर है, जब हमारे नेता एक बात को कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व उनसे भिड़ता है। तो हमारे नेता अगर इस बात को कहते हैं कि आप 56 इंच छाती की बात करते हैं, बाहर के देश हमारी सरहदों में घुस रहे हैं, अगर वो बात आपको बुरी लगती है तो ब्रजेश भाई उस बात को बुरा लगेगी आपको। कोरोना के समय जब आगाज किया, जब आपको बात कही तो आपको बुरी लगेगी। नोटबंदी के समय सत्र चालू होने वाला है, नोटबंदी के राहुल गांधी जी कहाँ बता पाएंगे कि मैं बताऊं? नोटबंदी के समय बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी जी कहाँ हैं? मानसून सत्र चालू होने वाला है, चाहिए आपको तो अच्छा है,
अरे हम छत्तीसगढ़ में रहे, हम आप मुख्यमंत्रियों से सीधा सत्र में तो आप अपने नेताओं से बोलिए कि वो उपस्थित रहे। ठीक आप है, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बोलिए कि लेकिन चलिए विकास, लेकिन मीडिया से बात करें। मैं ब्रजेश पांडे को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पांडे जी, ये हमें इस पर बहस करनी पड़ी इस मुद्दे को लेकर, हमें तो लगा कि समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये कह देना मैंने शराबबंदी है, बेरोजगारी भत्ता मैं वही है, कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, एटीएम अपराध है, ये तो पूरी फहरिस्त है। वही पूरी फहरिस्त है। भाई किसी पार्टी के सीनियर लीडर्स को अगर प्रमोट किया जा रहा है, उन्हें मोबिलाइज किया जा रहा है, जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तो इससे क्या दिक्कत है? इससे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, मैंने कहा ना, वो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ की पैसों का उपयोग नहीं कर सकते ना, और उसका परिणाम ये तो आरोप है ना। जैसे आरोप लखन चौधरी की बात को जिस सफाई से आपने अस्वीकार किया, आपने लखन चौधरी से पूछा कि भाई आपके पास क्या तथ्य है, निराधार बात कर रहे हैं आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ब्रजेश पांडे कि ये जो आरोप है कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, तो इसका कोई आधार नहीं है। लखन जी तो विश्लेषक हैं, उनको तो सोच से बोलना है। मैं और विकास भाई तो पॉलिटिकल आदमी है ना, आरोप प्रत्यारोप चल जाता है, लेकिन चुनाव विश्लेषक ब्रजेश भाई का प्रॉब्लम नहीं है, ब्रजेश भाई के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रजेश भाई के साथ समस्या है छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने के लिए विपक्ष के पास। मुद्दे बहुत है, मैं वही तो ब्रजेश पांडे को बोल रहा हूँ कि भाई अभी तो अपराध देखिए, राजधानी में कितनी हत्याएं हो रही हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, समय कम है। विकास उपाध्याय, गृह मंत्री